अच्छा जी, मार्केट हमारी रेंज बाउंड पोजीशन में है। और सबसे पहला मार्केट ने जो अपसाइड मूव किया था, उसके बाद डाउन साइड ये जो हमने देखा था। अब अगेन थोड़ा अपसाइड जाके और 157 से दोबारा मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जानी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये रेंज बाउंड पोजीशन ही है। तो अगर नीचे भी जाती है तो हमारे पास ये वाला बॉक्स है 149 का, वहीं पे एक रेंज बाउंड पोजीशन बना है और उसी रेंज में ट्रेड हो। मार्केट की फिल वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि थोड़ा सा अपसाइड जाए फिर डाउन साइड आए। जैसे प्रीवियसली डाउन साइड आई थी और अपसाइड गई थी, तो आज अपसाइड और फिर डाउन साइड आनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होती है और इसी को रिस्पेक्ट करती है तो अगेन अपसाइड ही है हमारी मूव। फिर हमारा टारगेट 160 वाला रहेगा। लेकिन फिल वक्त मार्केट की सिचुएशन वही है कि मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक करना है अपसाइड। ये वीक भी तो 4 दिन का है, वर्किंग डे है इसमें। सर जी, मैं मोस्टली 1 आवर पे करता हूँ अगर मुझे डेली वाला करना होता है। ये देखो हम्म, ना, ये अपनी जगह से ही वापस हुई है और ये इतना ही वापस जाएगी जितना यहाँ से तक गई थी। ऑब्वियसली ये हमारा टारगेट तक की होगा, देखें। ठीक है, परफेक्ट। मार्केट ने अपसाइड जाके फिर डाउन साइड आना है। सही। ये वाला एरिया जो रहेगा इसी को रीटेस्ट करके अप डाउन साइड या फिर अप साइड, तो हमारा ये ब्रेकआउट लेवल होगा 158.400 वाला। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 160 वाली। उसके बाद 161 वाली। लेकिन करीबी है तो हमारे लिए यही है कि कल के दिन थोड़ा अप साइड जाके फिर डाउन साइड। वैसे ये इसकी ट्रेंड लाइन भी है, तो 155 तक भी जाके फिर भी थोड़ा सा नीचे आ सकती है, लेकिन रेस्पेक्ट इसी जोन को करेगी तो एक हेल्दी मूव मिलेगी हमें। लेकिन हमारा स्टिल एक गैप मौजूद है नीचे। अगर मार्केट नीचे का गैप फिल करती है तो फिर हमने घबराना नहीं है। यहाँ से बाउंस बैक आएगा फिर वापस 147 से। वैसे ये रहेगी रेंज बाउंड ही। इसमें सच कुछ भी नहीं है, हमारा बाईएस अभी भी नेगेटिव है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी और छोटे टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन कुछ बेहतरी अभी आ रही है। कैंडल्स की साइज जो है वो छोटी हो रही है और उस हिसाब से थोड़ी बहुत मूव आएगी अपसाइड। वो कल के दिन आती है, परसों आती है, लेकिन थोड़ी अपसाइड मूव आनी चाहिए। और अगर मार्केट गैप फिल करती है तो गैप फिल करके भी थोड़ा सा अपसाइड जाके फिर डाउन साइड। वैसे ये जब तक ये पैटर्न हमारा टूटता नहीं है तब तक हम इसमें रेंज बाउंड ही रहेंगे। होपफुली ये मेरे ख्याल से ईद के बाद ही मार्केट कोई एक साइड मूव दे। फिल वक्त जो है मार्केट वो रेंज बाउंड पोजीशन ही है। ये ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने से यही चल रहा है हमारा। इसी तरह से मूव दे, रेंज बाउंड रह के भी डाउन साइड है। बाईस मतलब नेगेटिव है और स्टिल रेंज बाउंड है, तो काफी शेयर्स हमारे पंप होकर नीचे आते हैं, फिर पंप होते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम दोनों इंट्राडे या फिर हम इसमें शॉर्ट रेट्स ले रहे होते हैं। तो इसके साथ ही फैसल बैंक का 90 रुपीज़ का टारगेट था, लेकिन वो अपर कैप था उस दिन। 90 रुपीज़ तक नहीं गया था। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी मूव दी थी। ये हमारा एक ब्रेकआउट एरिया भी होगा। और फैसल बैंक अगेन अगर किसी ने सेल किया तो 82 रुपीज़ से नीचे आप दोबारा इसको जमा करें, दोबारा कर सकते हैं इसे। सिमिलरली एकेबीएल, लेकिन एकेबीएल में काफ़ी सारी सेलिंग हुई है कुछ दिनों से। पर एकेबीएल जो है वो हमारी रेंज में ही है। अगर कोई जमा करना चाहता है तो वो कर सकते हैं एकेबीएल। एटलीस्ट 72 रुपीज़ तक जब गैप फिल करना है तो आपने कंसिडर करना है इसमें 77 से नीचे अभी नहीं। 80 रुपीज़ से अब नीचे आने दें क्योंकि ये वैसे ही नीचे आ रहा है। ठीक है सर, ये तो थोड़ा सा अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो 85 रुपीज़ तक जा सकता है। अगर प्रीवियस होल्डिंग है तो 85, और अपसाइड जो हमारे टारगेट थे उन्हीं पे सेल करें इसे। अगर जमा करना चाहते हैं तो 77 से सब इसको नीचे बाय करें, अभी नहीं करें। 80 रुपीज़ पे तो बिल्कुल भी नहीं। PIBTL लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये अपने रिवर्सल पे था और मैंने 14 रुपीज़ पे थोड़ी सी क्वांटिटी ली थी, 13 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर ये 13 तक आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसे होल्ड रखूंगा फिलहाल। एटलीस्ट इस 15 और 15.5 तक। BTC देखिए। जी देखता हूँ। PDC बड़ा अच्छा शॉर्ट दे रहा था कल परसों, अब साइड जाके फिर शॉर्ट दे रहा था। अच्छा, PDC ये 50 रुपीज़ और 48 तक ये मिलेगा दोबारा।
मिड में फिलहाल ट्रेड मत करें इसको। अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो फिर शॉर्ट कल के दिन अगर 52.1 से नीचे आए फिर एक शॉर्ट मिल सकती है आपको पीटीसी में। पीटीसी आपको आराम से 50 रुपीज तक एक शॉर्ट मिल सकती है, यानी 1.5 रुपए तक। ये इसी रेंज में आपको शॉर्ट मिलेगी। ठीक है, और ये जो बाउंस बैक करेगा वो एटलीस्ट 49 रुपीज, 49.5 से 49.5 से ऑलमोस्ट ये एक बाउंस बैक करेगा वापस। हाँ ओके ओके। ये इतना अपसाइड नहीं, यहाँ पे आ सकता है 59 तक। लेकिन अगर ये अपसाइड जाता है 53 तक से ऊपर तो फिर इसको कंसिडर नहीं करना शॉर्ट में, और ना ही लॉन्ग में। फिर ये इसी तरह रेंज बाउंड रहेगा। वैसे मार्केट की अगर सिचुएशन इसी तरह रहती है, अपसाइड जाके फिर डाउन साइड अगर मार्केट आती है साथ, तो फिर आप इसको अपसाइड में शॉर्ट कर सकते हैं या फिर क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। ये ओवरऑल ये मेरे ख्याल से शॉर्ट अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो। अगर पॉजिटिव भी होती है तो ये मैक्स 54 वहां से नीचे आ जाएगा। मिड में यहाँ पे इसको मतलब थोड़ा सा नीचे आने दें, या फिर अगर कोई कैंडल आउट कर सकते हैं तो फिर शॉर्ट ठीक है। लॉन्ग इसमें अभी नहीं। और कोई शेयर? आपको बड़ी अच्छी बाइंग हुई थी इस डिमांड जोन पे, और ये गैप भी था इसी में कल के दिन। और आपको होपफुली कल के दिन 205, 206 रुपया, 208 रुपये तक तो एटलीस्ट जा सकता है। हमारा प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था, इसी तरह आप साइड जाके फिर कंसोलिडेट करें। इसको भी 208 रुपये, 209 रुपये से ऊपर ही इसको सेल करेंगे दोबारा, जैसा लास्ट टाइम किया था हमने। अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर तो छोड़ दें, अगर शॉर्ट ट्रेड ली हुई है कोई फिर उसको हम सेल कर देंगे अपसाइड। एजीएल ब्रेकआउट दे चुका है, और कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो हम इसमें 55 से ऑलमोस्ट 58 और 59 रुपीज तक एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक वॉल्यूम बस्ट है तो यहाँ तक आना चाहिए कल के दिन ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, ये प्रीवियसली हमने 40 41 रुपये पे देखा था, और हमने 49 से 52 का टारगेट दिया था, जबकि 52 हो गया। और कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं 55 और 59 रुपीज तक ऑलमोस्ट, किसी जोन में कहीं पे। ठीक है, इसमें एक इंट्राडे मिल सकती है कल के दिन, इसको नज़र में रखें। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा एजीए। और कल ब्रेकआउट आता है हमारे फॉक्स अल्फा पे तो फिर हम इसे लाजमी कंसिडर करेंगे डे ट्रेड के लिए। लेकिन है इसमें लॉन्ग ही, इसको शॉर्ट नहीं करेंगे अब। शॉर्ट तब करेंगे इसे जब हमें ये 49.7 से नीचे मिलेगा, फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे ऑलमोस्ट 45 तक। अदरवाइज इसका बायस है वो पॉजिटिव ही है। एंग्रो एच हमारे टारगेट्स के दरमियान ही घूम रहा है, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो अभी 270 का, अगर किसी के पास है डाउन साइड बाइंग तो 270 का। वैसे हमने 280 का स्टॉप लॉस दिया था जब ये अपसाइड गया था, तो हमें सेल कर देना था। हमारे इसमें दोनों टारगेट्स हो गए थे 285 तक। और अब अगर ये नीचे आता है तो ये ऑलमोस्ट इसी जोन में आएगा वापस 255 वाले में, तो इसको भी नीचे ही कंसिडर करेंगे 255 से, अभी नहीं। अप साइड जाता है तो होल्डिंग है तो फिर इसको अप साइड ही सेल करें, या फिर 270 का स्टॉप लॉस है इसमें। तारिक साहब ने पूछा था पीपीएल का। पीपीएल सर जी अप साइड ही है अभी। पीपीएल में अगर नई एंट्री कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। वैसे मैं पीपीएल में काम नहीं करता, लेकिन पीपीएल में अस्सलाम वालेकुम बॉस जी। अच्छा बॉस जी, मेरी रिटर्न है एक कुल्फा कप, एक चोको, 6 कुल्फा टब और 6 मैंगो टब। क्या हो गया? सैम साहब माइक बंद कर दें प्लीज। मैंने तो आपको म्यूट कर दिया, लेकिन कोई हो तो आप मैसेज कर देना।
तो जी पीपीएल अपसाइड है, पीपीएल आपका 219 और 231 तक ऑलमोस्ट ये अपसाइड मूव दे सकता है। इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, या अगर आप ऐसा कर सकते हैं जमा करें, जैसे मैं प्रीवियसली करता हूँ अपनी कॉल्स में, कि हर 10 रुपये 12 रुपये की डिप पे अगर करना हो लॉन्ग टर्म के लिए, फिर 185 180 रुपये तक खरीद सकते हैं इसको। क्योंकि मैंने इसका जोन बनाया हुआ है, मेरे जोन में अभी तक ये नहीं आया है। मैं लॉन्ग अगर मुझे लेनी होगी इसमें, तो ये मैं 180 से इस जोन में लूंगा, 195 से। ये वाले मैं इसी जोन का वेट करूंगा। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं इसमें, तो इसमें 219 और 232 रुपये तक एक टारगेट बन सकता है आपका यहीं से। स्टॉप लॉस अगर नहीं बाइंग करना चाहते हैं, 201 रुपये का स्टॉप लॉस मैक्सिमम अगर आपने करना है, तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस, 230 रुपये का टारगेट, 20 रुपये का ऑलमोस्ट आपको गेन मिल रहा है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि 219 18 रुपये पे जाए तो एटलीस्ट 70% सेल कर दें, मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। दूसरा, अगर जाता है नीचे तो शुक्र करके क्लोज कर देना, फिर आपको ये दोबारा 180 185 वाले जोन में मिलेगा। तो अगर मार्केट कल के दिन जिस तरह से पॉजिटिव दिख रही है और कुछ अपसाइड मूव है, तो ये आपको 218 219 रुपये तक एक मूव दे सकता है पीपीएल। अच्छा, यूबीएल मैंने शेयर किया था। यूबीएल लाजमी रखें, यूबीएल में लास्ट वीक बहुत अच्छी बाइंग्स हुई हैं, इंश्योरेंसेस ने बाइंग की है, और ये है भी अपने डिमांड जोन में। ठीक है, तो इसमें आप 361 365 वाला जोन आए, उससे नीचे नीचे इसको जमा कर सकते हैं 340 रुपये तक। टारगेट इसमें आप अपसाइड ही रखें, लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी मैंने शेयर कर दी थी, शॉर्ट टर्म भी। इसी तरह एमसीबी, अगर कोई करता है बैंक्स में काम, तो एमसीबी भी कर सकते हैं, एमसीबी लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। इस प्राइस से थोड़ा नीचे अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना 361 355 345 तीन जगह पे आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैंने यूबीएल का लगाया था, फिर मुझे मिला नहीं था 361 का, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, वरना फिर कल के दिन अगर पॉजिटिव होती है और अच्छी एक मूव आती है, तो फिर हो सकता है 20 40 रुपए का कल ही गेन मिल जाए, तो कल ये देखेंगे इंशाल्लाह। जी कोई सवाल, कोई शेयर हो आपका, आप भी बताएं कुछ। जी, सीमेंट में पायोनियर एंड फैक्टर। ओके, अभी मेट्रोपॉलिटन सेम वही रेंज जो प्रीवियसली हमारी हो रही थी, आपको याद होगा, ये वाला पैटर्न भी सेम, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग सेम, मूव भी सेम हो रही है यहाँ पे। तो इसको भी जमा किया जा सकता है, 112 108 रुपये, 106 रुपये, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से ना करना ज़्यादा बेहतर है। ये थोड़ा डाउन आए, फिर ब्रेकआउट आता है, फिर इसको देखेंगे, लेकिन ब्रेकआउट भी मार्केट पॉजिटिव होने के साथ। पायोनियर सर जी थोड़ा सा ये बेहतर तो हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी नहीं, है तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ से। अगर स्टॉप लॉस 215 रुपये या 212 रुपये का रख सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, वैसे मजीद नीचे जाने के यहाँ से तो मेरे ख्याल से कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। ये इसका सेंट्रल जोन है। यहाँ से कुछ मेरे ख्याल में बेहतरी आनी चाहिए, पायोनियर यानी बॉटम। मेरे ख्याल में, क्योंकि ये अपनी करेक्शन और अपनी जो मूव है वो कंप्लीट कर चुका है। अगर डाउन साइड जाता भी है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जाएगा। फिर भी स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर 215 रुपये का स्टॉप लॉस तक नीचे जाए तो मसला नहीं हो, दोबारा आप बाय कर सकें, ज्यादा नीचे ना जाए बस। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आया तो फिर ये आपको आराम से वही 170 180 वाले रेंज में मिलेगा, इसी रेंज में। ओके। ठीक है, तो या तो 5 6 रुपए का स्टॉप लॉस रख के कर सकते हैं, क्योंकि अपसाइड इसमें जाने की मूव है, कुछ बेहतरी तो नजर आ रही है यहाँ से। राइट। अच्छा, ये 200 एवरेज में शेयर्स को कैसे देखा जाएगा, या जैसे कि 200 के रेंज में जो होते हैं तो वो बेहतर
परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में होते हैं, इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। मैं आपकी बात समझा नहीं, किस तरह से, थोड़ा एक्सप्लेन करें। कोई 200 की कोई एवरेज क्या होती है? कुछ 200 की एवरेज में जो शेयर्स हैं, तो वो ज्यादा बेहतर जो है परफॉर्म करने की पोजीशन में हम उनको देख रहे होते हैं, उनकी मूविंग एवरेज जो है वो 200 हो, ऐसा कुछ होता है? सर वो इंडिकेटर होता है, SMA। मैं यूज नहीं करता, सिंपल मूविंग एवरेज उसे कहते हैं, वो मैं यूज नहीं करता, मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता सब वॉल्यूम के। तो अच्छा। उसका मुझे ज्यादा नहीं वो किस तरह से काम करता है। वैसे अगर ये जमा करने वाली बात है, मैं मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई सीमेंट सेक्टर में अभी एंट्री लेनी चाहिए फिलहाल। लेकिन अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा। से पूछूं तो मेरा यही है कि पॉइंट ऑफ व्यू कि थोड़ी अपसाइड मूव आपको दे सकता है, एटलीस्ट आपको ये 240 रुपये, 245-50 तक दे सकता है मूव। ठीक है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म लेना है तो फिर पायोनियर को छोड़ दें। नहीं नहीं, मैं तो पता है आपको, ट्रेडिंग ही, ओनली ट्रेडिंग। ठीक है, अगर इसमें कल के दिन ये 214 से नीचे क्लोजिंग देता है, नीचे आता है ना 1 आवर में, तो फिर आप इसको शॉर्ट हम्म। कर सकते हैं अराउंड 190 तक। आप क्योंकि फ्यूचर करते हैं, तो ये आपको ऑलमोस्ट 190 और 200 रुपीज तक एक शॉर्ट दे सकता है, 12-14 रुपए की। अगर ये अपसाइड यहाँ से ब्रेकआउट आता है 200, ऑलमोस्ट 29 रुपये, 229 है, तो फिर ये आपको 250 रुपये तक एक अच्छी मूव दे सकता है। अब ये इसका गैप भी फिल हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पे इसने एक वॉल्यूम बस्ट करना है, यहाँ तक तो जाना चाहिए आराम से, सी रेंज में। ठीक है, अगर आपने वैसे ही लॉन्ग टर्म लेना है कोई शेयर, तो सीमेंट से फिलहाल दूर है, सीमेंट में सिर्फ लकी सीमेंट कंसिडर करें फॉर लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म कोई भी ट्रेडिशनल अच्छी जगह ऑन पे है, फॉर ट्रेड। ट्रेडिशनल अच्छी जगह पे, लेकिन फिल वक्त अगर आप सिचुएशन देख रहे हैं ना, तो बैंक्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदा है। बैंक्स में ओके। ओवरऑल बाइंग्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे हैं। दूसरा, इन दी एंड इंडेक्स को सहारा बैंक्स नहीं देना है। हिस्टोरिकल में जब डेटा देखता हूँ तो उसमें मेरे हिसाब से वो यही चीज़ होती है कि बैंक्स ही आखिर में धक्का देती हैं। हम्म। साइड हो चाहे डाउन साइड हो, वो आखिर में बैंक्स ही आती हैं। तो इस दफ़ा भी वही साइकिल रिपीट होगा और बैंक्स ही इस दफ़ा मार्केट को पुश करेंगी अपसाइड। बैंक्स में मेरे ख्याल से MCB, UBL, HBL, HMB, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक का अभी डिविडेंड हो गया बैंक का अभी का, तो अभी इस वक्त डिविडेंड अवेल करना हो तो HMB का आ रहा है, फैसल बैंक का आ रहा है। लेकिन फैसल बैंक इस वक्त वाला जो रेट है, 112-110 रुपये, इस रेट पे मेरे ख्याल से 4.5 रुपये का डिविडेंड बहुत अच्छा है फैसल बैंक से भी। और दूसरा ये कि कैपिटल गेन के लिहाज से ठीक है, ऑन एन एवरेज ठीक है, 120-22 रुपये तक जाता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म कहना। लेकिन अगर मैं कैपिटल गेन की तरफ जाता तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक AKBL है मेरा, और दूसरा ये फैसल बैंक है। दोनों में कैपिटल गेन अच्छा मिल सकता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है और टेक्निकली भी मुझे ठीक नज़र आ रहे हैं, अपनी अच्छी रेंज पे हैं। और ये वाली जो जोन है इसमें बाइंग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको डिविडेंड, इनकेस आप लॉन्ग रखना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म डिविडेंड बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे आपको फैसल बैंक 4.5 रुपये का आने वाला जो डिविडेंड होगा इसका अप्रैल में 4.5 रुपये तक एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपको 80 रुपये या 85 रुपये की प्राइस पे मिल रहा है तो 4.5 रुपये का डिविडेंड बहुत अच्छा है। और इसके हम्म। बाद अगर 3 रुपये, 3.5 रुपये का अगला क्वार्टर आता है तो फिर उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है डिविडेंड। फिर तो वो कैपिटल गेन भी ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज होगा अगर मार्केट उस टाइम तक पॉजिटिव हो जाती है, जो कि होपफुली होनी चाहिए। फिर आपको मजीद गेन भी मिल जाएगा उसमें। तो कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड अगर चाहिए तो फिर फसल बैंक, और सिर्फ कैपिटल गेन चाहिए तो फिर AKBL, क्योंकि AKBL का डिविडेंड मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगता, 1.5 रुपये, 1 रुपये, ये ज़्यादा नहीं देते इतना। लेकिन कैपिटल गेन के लिहाज से वो दे सकता है मूव। और इसके अलावा आपका UBL कैपिटल प्लस डिविडेंड फॉर लॉन्ग टर्म बेहतरीन है इस प्राइस रेंज पे, क्योंकि आपको एटलीस्ट 50 से 60 रुपए की मूव चाहिए होती है फॉर मिड टर्म बड़े शेयर में। यहाँ आपको 100 रुपए की ऑलमोस्ट मूव मिलेगी, 440-420 रुपए तक आपको मूव मिल सकती है। और MCB 340 रुपए की रेंज में अगर मिलता है तो ये आपको 400-410 रुपए की मूव दे सकता है आराम से। दूसरा, इसका कैपिटल गेन के साथ ही डिविडेंड बहुत अच्छा है, 9 रुपये अभी आने वाला डिविडेंड है। अब एक हुआ या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कब है इसका एक स्टेट कब है। और स्पॉट डेट, सॉरी, तो स्पॉट डेट जिस दिन हो रहा है उस दिन भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर डाउन साइड मिलता है तो। वैसे कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो फिर ये थोड़ा सा पंप होंगे कल के दिन, फिर आपने बाइंग नहीं करनी, फिर आपने इंतजार करना है कि रेड हो मार्केट, फिर जो है फिलहाल उसको निकालें। जैसे हमारे पास आपको है अभी AKBL है, फैसल बैंक है, थोड़े से अगर किसी के पास है तो वो टारगेट्स में सेल करते जाएं, क्योंकि एंड व्हाट अबाउट मार्केट। नेशनल? नेशनल बैंक का शायद कल है एक्स डेट। किसका? नेशनल।
एनबीपी आई थिंक कल है, 16, हाँ कल है शायद। स्पॉट डेट है ना, कल 17 पे एक सोने में होना था, या ये कल एक सोना है, देखना पड़ेगा। 16, 16 या 17 थी, हाँ 16 17 होंगी मेरे ख्याल में 17 पे एक स्पॉट। डेट है इसकी यहाँ पे, तो यानी कल ये स्पॉट डेट होगी इसकी। तो कल ये अगर मार्केट ऊपर में रहता है तो फिर तो। फिर बैंक नहीं बनती इसको, अगर आपने लेना है 240 रुपये से नीचे जमा करना है, ताकि आपको एटलीस्ट 200 रुपये तक, 100 के खुले तो 200 205 रुपये तक आपको मिले, फिर आपको एवरेज करने में आसानी हो। हम्म। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे 241 44 रुपये या 45 रुपये पे, तो आपको 100 के खुलेगा 210 11 रुपये पे। अब 210 11 रुपये हम्म। से आपको एटलीस्ट 200 रुपये तक जाएगा, तब आप इसको एवरेज करेंगे। और वो थोड़ा थका के जा सकता है, या फिर एकदम से अगर जाएगा तो फिर आने में थोड़ा टाइम लगाएगा वापस। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप बाइंग करते भी हैं तो 240 रुपये से नीचे इसको देखें, या इंट्राडे अगर मिल जाती है, जैसे कल के दिन स्पॉट है और कल के दिन में इसमें वॉल्यूम्स लगते हैं और ये पंप होता है, जैसे मार्केट अभी थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है कि अपसाइड कल के दिन जा सकती है, क्योंकि हमारा पैटर्न भी एक चल रहा था कि 2 दिन डाउन और एक दिन अप। तो अब 3 दिन डाउन हो चुकी है, तो एक दिन अप जा सकती है, तो अगर अप जाती है तो एनबीपी भी अपसाइड जाएगा, और प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है कि ये मार्केट के साथ थोड़ा ज्यादा जल्दी जा सकता है अपसाइड। और इसमें इंट्राडे मिल सकती है, तकरीबन 12 रुपये 15 रुपये तक इंट्राडे यहाँ पे मिल सकती है। थर्ड शॉर्ट में। सॉरी, लॉन्ग में, इंट्राडे, शॉर्ट में नहीं, अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है। नहीं, अगर ओपन ही पॉजिटिव रहती है मार्केट हमारे हाथ नहीं आता। हम्म। फिर छोड़ दें सर, कोई ना लें बाइंग तो में। सही, क्योंकि परसों मार्केट हमें पता है थोड़ा सा नीचे आएगी। सही। मार्केट रेंज बाउंड है सही। ना, देखिए मार्केट जब हमारी, हमें पता है कि मार्केट ने मूव थोड़ा अपसाइड देके फिर नीचे ही आना है। अब ये जी, हम, ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल, फर्ज करें अब कल हम अभी ये जो बात कर रहे ऊपर हैं ना, जाता ये यहाँ पे हमने देखा था कि भाईजान ये आपका शेयर जो है, सॉरी ये मार्केट जो है 2 मार्च से ये अपसाइड जा रही है, 5 मार्च तक अप रहती है। इस दौरान कभी नीचे आती है, कभी अप जाती है, कभी नीचे आती है, तो इस दौरान ये 2 से 3 दिन नीचे आके फिर एक दिन अपसाइड चली जाती है, फिर नीचे भी आती है। तो अगर ये कल के दिन या 2 दिन पॉजिटिव होके फिर नीचे आती है, तो हमें मौका थोड़ी छूटेगा हमसे, हमें मौका मिलेगा दोबारा, हम दोबारा बाइंग कर लेंगे। हाँ, अगर सही। अपसाइड जाती है तो हमें पता है ना कि मार्केट का ब्रेकआउट कहाँ आना है, और जब ब्रेकआउट आता है, फॉर एग्जांपल मार्केट कल के दिन 10 12 हज़ार पॉइंट्स प्लस हो जाती है, हम एक अजम्पशन कर लेते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमको हमारा 10% से ज्यादा जाए। यानी अगर ये 198 का है तो इसमें 19 रुपये 8 पैसे से ज्यादा जाए ये ऊपर, ये तो लॉक हो जाएगा फिर। और उस दौरान हमारे पास होल्डिंग है, 10% बहुत अच्छा गेन है, हम कुछ सेल करके बाकी का वेट करेंगे अपसाइड का, नहीं तो फिर हम नीचे आने का वेट करेंगे, नीचे आएगा दोबारा लेंगे। जैसे प्रीवियसली हमने 208 रुपये पे बेचा था, अब अगर हम इस दिन यहाँ पे ना बेचते तो ये नीचे ही मिलता हमें, या हम अगर इस दिन खरीदते तो ये यहाँ पे नीचे ही आना था। तो ये रेंज बाउंड पोजीशन मार्केट की के साथ, अगर ये हपको या नेशनल बैंक या जो भी इंडेक्स के शेयर्स हैं वो भी साथ ही नीचे आ रही है, इवन हमारी तो खैर तो पूरी पूरी कंपनीज नीचे आ रही हैं, लेकिन अगर इंडेक्स के साथ हमें ये शेयर्स नीचे भी आते हुए दिख रहे हैं, तो हम क्यों इनमें जल्दबाजी करें, अपसाइड क्यों खरीदें, इंतजार करेंगे। शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, कहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है तो हम शॉर्ट करेंगे। वैसे मार्केट को रिजेक्शन जो कल के दिन मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए, वो अपसाइड अगर जाती है तो फिर हमें 157 वाला है जोन है, वहां से रिजेक्शन मिलनी चाहिए, 157 और 158, ये यहीं जाके अपसाइड फिर डाउन आनी चाहिए। इस तरह से रेंज बाउंड रही है, प्रीवियसली हमने किया था, ये एरो बने हुए हैं, और एग्जैक्ट वैसे ही मार्केट चल रही है। कल के दिन अगर जाती है तो कोशिश करें लॉन्ग पोजीशंस अगर पॉजिटिव है, शॉर्ट पोजीशन तब जब ये मार्केट रिजेक्शन ले कहीं से। इस तरह अंधे में तीर नहीं चलाना, अंधेरे में वेट करना है, फिर अगर शॉर्ट की पोजीशन बनी भी तो सारी मार्केट की बनेगी, फिर आपको एनबीपी भी सस्ता मिलेगा और आपको भी, फिर हम खरीदारी करेंगे। इंट्राडे में लॉन्ग मिल सकती है एनबीपी और पायोनियर में, तो इन पे नजर रखें भले, लेकिन पायोनियर लॉन्ग टर्म मत करें, सीमेंट सेक्टर फिलहाल लॉन्ग टर्म मत करें। लॉन्ग टर्म अगर आपने बिल्कुल करना ही है और सीमेंट ही करना है, तो फिर लक्स सीमेंट है आपके पास, टीएचसीसीएल ठीक है, 50 से 45 वाला जोन ठीक है, अगर लॉन्ग साइड अप साइड देखते हैं तो फंडामेंटली तो ठीक है कंपनीज। राइट। वो आपका एनपीएल जो है ये लॉन्ग पोजीशन दे सकता है, लेकिन मार्केट का पॉजिटिव होना, वैसे ये ब्रेकआउट तो अच्छा दे चुका है।
वहाँ ये भी रेंज बाउंड पोजीशन में, और इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 71 रुपये तक वापस जा सकता है ये, और यहीं से रिवर्स हो गए तो इसमें भी लॉन्ग बन सकती है कल के दिन। वैसे मार्केट में आज काफ़ी सारे शेयर्स इंडेक्स के भी जो कि पॉजिटिव ही शो हो रहा है इंट्रा डे के लिए ही, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं इसको। तो ये 71 72 रुपये तक जा सकता है, फिर इसको शॉर्ट करें। अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आप रखेंगे वो 67 का रखेंगे। 1 रुपये का स्टॉप लॉस और ऑलमोस्ट 4 रुपये का गेन है यहाँ पे। वैसे मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा कल मैं रिस्क लूंगा, अगर यहाँ पे मुझे मिलता है दोबारा और मार्केट पॉजिटिव रहती है तभी करना है, ऐसे नहीं करना बस। मार्केट 157 से ब्रेकआउट दे तो फिर लॉन्ग नहीं करना, फिर वेट करना है कि 178 सॉरी 158 और 159 वाले जोन में मार्केट 1 घंटे तक रहे। अब वो तो मेरे ख्याल से 3 घंटे होंगे हमारे पास, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास। लेकिन फिर भी सस्टेन करेगी तब जाके हम इसमें लॉन्ग करेंगे, वरना फिर परसों के दिन हम लॉन्ग करेंगे उनमें। या फिर परसों भी अगर वहीं से रिजेक्शन लेके वापस आती है तो फिर हम उनको शॉर्ट करेंगे। कोई भी पोजीशन ओपन नहीं छोड़नी इस वक्त, आपने क्लोज करना है डे एंड पे। और इसमें आप 67 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 72 रुपीज़ 71 रुपीज़ बल्कि 71 रुपीज़ तक आप टारगेट रख सकते हैं इसमें, 3 रुपये का। इसमें लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। एनोरल तुम्हारे रिवर्सल से ही निकला है, और उसके बाद ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, टारगेट पे ही पहुंचा है। ये एक हमारा टारगेट मेरे ख्याल से इसमें 2 है। इसी का वेट करें, इसका ब्रेकआउट आता है 338 रुपये का, बल्कि 338 से 345 तक एक मूव मिल सकती है, और 345 से फिर लॉन्ग है। अदरवाइज 348 जाके अगर नीचे आता है, 346, 346 जाके अगर नीचे आता है तो फिर आपको दोबारा एक 338 330 रुपये तक एक मूव मिल सकती है, 10 12 रुपए की डाउन साइड। अपसाइड इसका 337 का ब्रेकआउट होगा 345 तक। सिस्टम्स अभी मेरे ख्याल से एवरेज कर सकते हैं इसको 112 13 रुपए पे, अभी नहीं करें। है तो अच्छी रेंज में, लेकिन इस बॉक्स के अंदर आने दे फिर से। अभी ये इसकी एक रेजिस्टेंस है, अगर आपको एवरेज करना ही है तो फिर कल के दिन देखें, अगर आपकी एवरेज इसके ऊपर ही है तो फिर इसको सेल करते जाएं, या फिर अगर इससे नीचे ही है तो इसकी रिजेक्शन का वेट करें। 125 का। हाँ, अगर आपको इंट्राडे मिल जाती है 122 से 125 तक मार्केट पॉजिटिव होती है, तो 4 5 रुपए लेके इसमें से एग्जिट करें। या फिर अगर आपकी एवरेज डाउन साइड की है तो इसको अप साइड 130 और 142 पे थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं, ताकि अगर मार्केट दोबारा नीचे आए तो आपको मौका मिल जाए बाइंग का। जैसे आईटी सेक्टर इस वक्त मेरे ख्याल से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अगर आपके पास है तो उसको होल्ड रखें, वरना इनको सस्ते का वेट करें, और सस्ते मिलेंगे आपको। ये डरा नहीं रहा मैं आपको, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये आपको शेयर्स मोस्टली नीचे ही दिख रहे हैं मुझे। अपसाइड जाके भी ये थोड़ा नीचे है, तो इनमें भी सेम सिचुएशन है। अगर आपकी नीचे की पाएंगे तो अपसाइड 125 130 और 142 पे कुछ क्वांटिटी सेल करें, दोबारा लें। अगर नीचे आता है इसी बॉक्स में वापस 119 से 110 वाली 12 वाली रेंज में, फिर आप इसको एवरेज करें। ये आपको नीचे मिलते हैं तब आप एवरेज कर लिया करें, इस वक्त एवरेज ना करें बीच में। सर डीजी के सी देख लेता हूँ, ईफर्ड बहुत अच्छा है, ईफर्ड ठीक है। डीजी के सी मेरे स्टॉप लॉस के बाद मैंने छोड़ दिया था, एग्जिट कर दिया था मैं। तेरी। चलिए, बहुत अच्छी जगह पे एवरेज करने के लिए ठीक है। इसका रिवर्सल कहाँ से हो सकता है डीजे किसी का? देख लेता हूँ जरा।
सर ये अपना 50% पे ये डिमांड, सॉरी सप्लाई, और सप्लाई इसकी यहीं पे ओवर होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 155। 155 का इसमें वेट करके देखें, अगर एवरेज करना है तो वहीं पे करें, या फिर अगर अब बहुत ऊपर की पाएंगे तो फिर यहीं से कर सकते हैं इसको। वैसे है अच्छी जगह पे ये अभी, एवरेज के लिहाज से। वही। ईफर्ड मैं आपको बता देता हूँ। सर ये मूव तो अपसाइड देने वाला ही है, मोस्ट प्रोबेबली। यही लगे। डीजी कैसी। ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट भी नेगेटिव है और सीमेंट सेक्टर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। शॉर्ट टर्म है ये सर जी, ये वापस आ जाएंगे अपने शेयर्स। हाँ, जाहिर सी बात है इतना जल्दी 300 रुपए की रेंज नहीं पकड़ेंगे, या 256 की अगर रेंज है, या इसका ऑल टाइम हाई जो है 275, वहां तक तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा तो सीमेंट सेक्टर में शॉर्ट टर्म थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। फिल वक्त जो ये शॉर्ट टर्म पोजीशन बन रही है इसमें वो थोड़ी सी अपसाइड जाके अराउंड 200 रुपीज तक ये जा सकता है वापस, फिर थोड़ा सा डाउन कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन इस वक्त इसकी पोजीशन अगर आपको एवरेज ही करना है तो 155 तक करें, 155 से नीचे अगर आता है तो, या फिर फिलहाल इसको छोड़ दें, अगर बहुत ऊपर की बाइंग है आपकी तो फिर इसको यहाँ पे कर दें। बाकी जो आपको बेहतर चलो। लगे, मेरा मशवरा ये है। अगर अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लेते हैं तो 180 185 से अपसाइड जाता है तो फिर वहाँ पे वो क्वांटिटी दिन में ही सेल कर दें, जैसे डे एंड पे आपको 15-20 रुपए का गेन मिलता है तो। और एंग्रो जो है ये ईफर्ड ईफर्ड हमारे जोन से रिवर्स हुआ आराम से, हमारे अपने टारगेट पे पहुंचा, दोबारा ये उसी रेंज में आ रहा है। तो इसमें बाइंग जो है वो सेम जोन 204 वाला जो मैंने दिया था उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, 204 रुपये, 200 और 194 रुपये, वैसे 204 रुपये को रिटेस्ट करके फिर अपसाइड जाना चाहिए। और ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, इसी का ब्रेकआउट हम कंसिडर करेंगे अब। ये 1 आवर पे होगी। यस, ये इसको एस आर इंटरचेंज की तरह यूज कर रहा है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, इसी को रिटेस्ट करके अपसाइड। तो ये 204 रुपये पे आपको मिलेगा, फिर वहीं से रिवर्स हो जाएगा ईफर्ड। इसकी स्पॉट डेट भी आने वाली है, तो वो अच्छा, भी है। ईफर्ड सर जी अगर एवरेज करना है ऊपर की पाएंगे तो फिर कर सकते हैं, डिविडेंड भी अच्छा देता है। ठीक है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आप कर सकते हैं। Right. स्पॉट डेट मेरे ख्याल से इसकी, सर ये एक्स हो गया शायद, ये एक्स डेट इसकी कल की है, मंडे की। 100 के खुलेगा, ये कितना डिविडेंड था इसका, 5 रुपये, 4 रुपये का। हाँ, 4 5 ठीक है ना सर, 207 रुपये 8 रुपये पर अभी है, ये 4 रुपये डाउन, वैसे ही 204 पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो 204 रुपये से नीचे ही मिलेगा आपको, 204 200 रुपये और 195 वाला जोन। वैसे कल अगर इंडेक्स पॉजिटिव होती है और ये 204 रुपये पे मिलता है तो कुछ क्वांटिटी लेके उसको आप साइड भी सेल कर सकते हैं। ये जमा किया जा सकता है, 204 रुपये से नीचे 190 तक कहीं मिलता है तो बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि इसको ट्रेडिंग के लिए आप अभी देखें और शॉर्ट टर्म ट्रेड ले लें। शॉर्ट टर्म आपको 5-8 रुपए की वैसे ही मूव दे रहा है रेंज बाउंड पोजीशन जैसे मार्केट चल रही है। और कोई शेयर, कोई क्वेश्चन? सर एंग्रो एस जो है वो क्या नीचे आ सकता है अभी, और कहाँ तक आ सकता है? सर एंग्रोएच अभी बताया मैंने, एंग्रोएच अगर बाइंग करनी है थोड़ा वेट करें, 245-55 वाला जो जोन जो पहले दिया था
उसी में बाइंग फिलहाल मत करें, इसमें फिलहाल ये अपसाइड जा सकता है 280 रुपए तक, और 286 वाला जोन था इसका वापस, फिर वहीं से वापस आ जाएगा। और अगर बाइंग करनी है तो 255 से नीचे ही करें इसे। वैसे इनमें वॉल्यूम बहुत अच्छे लगे हैं, 4-5 शेयर्स हैं जिनका अभी डेटा हम रिसेंटली एनालाइज कर रहे थे, जिनमें बैंक्स थे, एक एंग्रोइश था, बाकी 3 बैंक्स थे जिनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, बाइंग साइड वॉल्यूम। इसमें इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की है काफी में, और इसके साथ इंश्योरेंस कंपनीज ने मोस्टली यूबीएल, एमसीबी और एचबीएल में बाइंग की है बैंक्स में। एंग्रो एच भी उसमें कुछ कंपनीज ने और फॉरेनर्स ने किया था। अब ये लास्ट पूरे 1.5 महीने का डेटा है हमारे पास, जिसमें ये था। एक हफ्ते में तो हमारे पास सिर्फ एमसीबी और एमसीबी और यूबीएल आ रहा है, जिनमें बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। लेकिन ये प्रीवियस जो हमारा महीना चल रहा है, इस महीने में बहुत अच्छी एग्रो में बाइंग हुई है, ये टॉप 4 में आ रहा है हमारे पास। तो अगर होल्डिंग है तो फिर इसको 285 से अपसाइड ही सेल करें 290 तक, और जो हमने टारगेट दिया हुआ है। अगर बाइंग करनी है तो फिर वेट करें, फिर यहाँ पे बाइंग मत करें। हाँ, एक इंट्राडे मिल सकती है इसमें, जैसे 271 से 280 वाला जोन आ रहा है, यहाँ पे आपको इंट्राडे मिल सकती है कल के दिन। लेकिन फिर आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो 270, 79 रुपए का रखना है। या फिर बिल्कुल अगर रिस्क लेना है थोड़ा ज्यादा करके तो 265 रुपए वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे। सॉरी, 266 रुपए का स्टॉप लॉस, और अपसाइड 280 रुपये। फिर ठीक है आपके लिए अगर इंट्राडे करनी है। वैसे ओवरऑल 280 रुपये तक तो ये जाना चाहिए कल के दिन इसी तरह मार्केट, क्योंकि हमें मार्केट देगा ना अपसाइड मूव दे रही है, तो ये इंडेक्स वाले शेयर्स भी अपसाइड ही जाना चाहिए। मार्केट इसी तरह से अपसाइड जाकर फिर डाउन, तो यहाँ भी एंग्रो एच में भी इसी तरह का पैटर्न बन रहा है। एंग्रो एच भी इसी तरह